यही टाइम है जिस समय अपने एटीट्यूड को डे हर मोमेंट पे अपने को वॉच करते हुए बेटर रखना है। नहीं तो मीडियोक्रिटी इतनी जबरदस्त तेजी से फ्लो कर रही है ना कि आप बह जाओगे उसमें। यदि आप जहां बैठे हो उस वो नहीं पढ़ के आप किसी और चीज की टेंशन कर रहे हो, दिस इज अ मीडियोकर एटीट्यूड। आपको गुस्सा आएगा एंड आई वांट कि आपको इस तरह का गुस्सा रोज आए। भाई बार बार दिमाग में वर्म पूरा सिलेबस अपने वो देखेंगे, पूरा सिलेबस का प्लान है, करेंगे रिवाइज। अभी तो आज जो पढ़ना है पूरा फोकस उसी पे। तो जब भी आप ऐसे इंस्टिंक्ट से सोच रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, टेंस्ड हो रहे हो, सीधा सा आप अपने सामने वो पोस्टर देख लो, भैया ये मीडियोकर ट्रैक है और मैं इस पे जा रहा हूँ। और लाइफ में ऐसे ही हर मोमेंट पे अपने को चूज करना होता है। चूज नहीं करते हो तो सराउंडिंग्स, क्योंकि चारों तरफ मीडियोक्रिटी होती है, तो हम मीडियोक्रिटी के साथ फ्लो करते हैं। और मीडियोक्रिटी एक नॉर्मल, ठीक है, एक ठीक ठाक एमएनसी में ठीक ठाक पार्ट पे आप जॉब कर रहे हो, ठीक ठाक अर्न कर रहे हो, जिस लेवल पे आपको फैसिलिटीज मिली है, प्रिविलेजेस मिले हैं, उस लेवल पे आपने कुछ एक्सेप्शन नहीं किया। बात समझना। तो यदि हम अपने साथ अच्छा करना चाहते हैं तो मोमेंट टू मोमेंट वी नीड टू चूज सुपीरियोरिटी। तो दिमाग को डायरेक्शन देनी होती है कि दिमाग बहुत कुछ भी आर्बिट्रली सोचता है, कुछ भी आर्बिट्रली जेस्चर्स आते हैं, कुछ भी थॉट्स आते हैं, वी नीड टू गिव इट डायरेक्शन। यही घर पे बार बार ये मीडियोकर वर्ड है ना, ये साथ में मेरी एडवाइस है। जैसे मैंने एक कौन सा पोस्टर बनाने को बोला था आपको, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अभी 4 महीने में खतरनाक कंपाउंडिंग होगी, बट उन लोगों की दोनों तरफ से होगी। पॉजिटिव साइड पे भी खतरनाक कंपाउंडिंग होगी, और जो लोग सीरीज देखेंगे खतरनाक कंपाउंडिंग होगी, और पढ़ाई करेंगे उनकी खतरनाक कंपाउंडिंग होगी। एंड यू कैन नॉट इमेजिन कितनी कंपाउंडिंग होगी, बिकॉज आप अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो जिस जोन के बारे में पता नहीं होता है, उस जोन के पे किसी और पे रिलाई करना होता है, और अपने आप को फुल सरेंडर के साथ में छोड़ देना होता है। तो टेंशन नहीं आती है और अपना काम अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो अपनी स्टडी टेबल पे के अराउंड एक कहीं पे मीडियोकर, ये मैं पहली बार डेरोगेटरी वर्ड को आपको रिफ्लेक्ट कराने को बोल रहा हूँ कि आपका मीडियोकर वर्ड पे बार बार ध्यान आना चाहिए। सो मोमेंट टू मोमेंट हमारे पास चॉइसेस रहती हैं कि हम क्या चूज करें। एंड व्हेन वी गो विथ आवर इंस्टिंक्ट्स, तो हम मीडियोक्रिटी चूज कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, स्लॉट चल रहा है, बीच में उठ गए, 3 घंटा डिसाइड किया था, 1.5 घंटे में उठ गए, क्वेश्चंस नहीं हो रहे, छोड़ दिया बीच में। मैग्नेटिज्म सपोज पढ़ रहे हैं, इंटरफेरेंस, टेंशन आ रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, सिलेबस की टेंशन आ रही है इसकी, वो सब मीडियोक्रिटी है, वो सब मीडियोक्रिटी है। यदि आप जहां बैठे हो उस वो नहीं पढ़ के आप किसी और चीज की टेंशन कर रहे हो, दिस इज अ मीडियोकर एटीट्यूड, जो कि हर एक में कॉमन है। आपने आपको ढीला छोड़ोगे, आप में आएगा, खूब आएगा, धमाके आएगा। आप बैठ के 100 चैप्टर के नाम रिकॉल कर लो, 100+ चैप्टर है, उसको कैसे करूंगा, उसको कैसे करूंगा, उसमें ही छूटा, उसमें ही छूटा, उसमें ही छूटा, उसकी एक्सरसाइज पेंडिंग है, उसका ये पेंडिंग है, और पूरा बैंड बजा लो अपना। और दूसरा है कि भैया अभी इंटरफेरेंस पढ़ रहा हूँ, यही पढ़ूंगा, यू जस्ट शट अप, मेरे को ये चैप्टर पढ़ना है, मैं इसको फिनिश करूंगा, विल सी। सर ने बोला है सुपर माइक्रो के साथ चलो, माइक्रो सुपर माइक्रो, अभी 2 घंटे ये पढ़ना है, यही पढ़ना है, अभी कुछ भी नहीं आगे का प्लानिंग करनी है, प्लानिंग करेंगे रात में, अभी यू शट अप, अभी अपने को ये पढ़ाई करनी है। दिस इज सुपीरियर माइंडसेट। तो कल्टीवेट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये भी टेंशन कर रहा है, ये भी टेंशन कर रहा है, मैं भी टेंशन कर रहा हूँ, हम सब एक दूसरे को देख के टेंशन मल्टीप्लाई हो रही है, हम बातें यही करते हैं। तो यू नीड टू गिव योरसेल्फ डायरेक्शन। दोस्तों ये चीजें बहुत बहुत ही मतलब होती है सटल लेवल पे, बहुत सटल लेवल पे होती है। और ये आपकी वर्किंग को इतनी 1.25 साल से आप 2-2 घंटे 5-5 घंटे क्लासेस अटेंड किए हो, हमने इतनी तपस्या की है साथ में मिलके, और ये समय है जिसमें कि अपने आप को बिल्कुल तरीके से कैरी करने वाला है। ये 5-10 दिन ऊपर नीचे होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, आपके दिमाग में बार बार वर्म आएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, और मैं आपको हर क्लास में रिमाइंड कराता हूँ, बार बार वर्म आएगा, और मैं आपको हर क्लास में रिमाइंड कराता हूँ कि फोकस होके जो पढ़ाया जा रहा है और जो पढ़ रखा है उसको सिस्टमैटिकली रिवाइज करेंगे, स्काई इज द लिमिट, हम कितना अच्छा कर सकते हैं। तो बार बार मीडियोक्रिटी से अपने आप को बचाना है। तो जब भी आप ऐसे इंस्टिंक्ट से सोच रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, टेंस्ड हो रहे हो, सीधा सा आप अपने सामने वो पोस्टर देख लो, भैया ये मीडियोकर ट्रैक है और मैं इस पे जा रहा हूँ। तो मैं आई वॉन्ट यू टू फ्रेम अ पोस्टर, चाहे प्रिंट आउट निकाल लो, चाहे खुद बना लो, या प्लेन मीडियोकर कैप्स में लिख दो, बट आई वॉन्ट यू टू हैव अ पोस्टर ऑन योर वॉल इन द रूम, जिसमें एक जगह मीडियोकर लिखा हुआ हो। जब टेंशन कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम मूविंग ऑन अ मीडियोकर पाथ, मैं मीडियोकर एटीट्यूड डेवलप कर रहा हूँ, मैं मीडियोकर माइंडसेट में जा रहा हूँ, मीडियोकर ही मैं काम करूंगा और मीडियोकर ही रिजल्ट लाऊंगा, सब कुछ मीडियोकर होगा। तो मेरी वर्किंग वर्किंग होगी आपके थॉट से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से। तो पहले किसको सुधारना है? अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपनी थॉट्स को। भाई बार बार दिमाग में वर्म पूरा सिलेबस अपने वो देखेंगे, पूरा सिलेबस का प्लान है, करेंगे रिवाइज। अभी तो आज जो पढ़ना है पूरा फोकस उसी पे।
सिलेबस का जो भी आपको प्लानिंग करनी है उसका एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट रखो डिनर के बाद, बाकी दिन भर ही प्लानिंग नहीं करते रहना है, जो कि दिमाग में बार बार आएगा प्लानिंग का, और ये पढ़ लेते हैं और ये छूटा हुआ है वो कर लेते हैं। मतलब हमारे साथ भी ये सिचुएशन होती है, सबके साथ होती है। आई एम गिविंग यू द टूल कि कैसे अपने माइंड को डायरेक्शन देनी है। नहीं तो बैठे बैठे आप पूरा दिन निकाल दोगे सिलेबस की प्लानिंग करने में, और होना जाना कुछ नहीं है, और टेंशन एक बार मल्टीप्लाई होना चालू हो गई तो होती जाती है। तो अपने को बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शन कि भैया ये प्लानिंग का टाइम है, जो भी प्लानिंग होगी इस टाइम पे होगी, रेस्ट ऑफ द टाइम यू कीप शट, मुझे पढ़ना है, आई विल स्टडी, ये काम है और इसको फिनिश करूंगा। अभी चाहे पूरा फिजिक्स पेंडिंग है मेरा, पूरा केमिस्ट्री पेंडिंग है, बट इस समय इंटरफेरेंस पढ़ रहा हूँ तो पूरा इंटरफेरेंस ही करूंगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करूंगा। ऐसे स्ट्रांगली अपने माइंड को सजेशंस देने हैं और उसे इंप्लीमेंट करना है। तो विल स्टे ऑन द चार्ट कोर्स, हम बार बार डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, डिविएट नहीं होंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, रोज आपस में प्लीज मेक श्योर आप जरा सी भी नेगेटिविटी नहीं लेकर आओ, प्लीज मेक श्योर। किसी को क्रिटिसाइज नहीं करो, ना खुद को क्रिटिसाइज करो ना किसी और को क्रिटिसाइज करो। हमने इतना अच्छा पढ़ा हुआ है, हमें उस पर बिल्ड ऑन करना है, तो अपने दिमाग को यही टाइम है बेस्ट पॉजिटिविटी मेंटेन करने का। पूरा दलदल में फंसे हुए हैं, केवल सांस आ रही है फिर भी पॉजिटिविटी मेंटेन करेंगे, यही टाइम है जिस समय अपने एटीट्यूड को डे हर मोमेंट पे अपने को वॉच करते हुए बेटर रखना है। नहीं तो मीडियोक्रिटी इतनी जबरदस्त तेजी से फ्लो कर रही है ना कि आप बह जाओगे उसमें। तो मुझे कौन सा पोस्टर बनाना है, मीडियोकर या मीडियोक्रिटी, इनमें से कुछ भी एक शब्द का एक पोस्टर सामने टांग दो अपने। मुझे ये नहीं करना, मुझे इसका पार्ट नहीं बनना है। मतलब ये बहुत रिपल्सिव वर्ड है मीडियोकर, कोई बोलेगा ना तो आपको घिन आएगी, आपको गुस्सा आएगा। एंड आई वांट कि आपको इस तरह का गुस्सा रोज आए, जब भी आप कुछ भी मीडियोकर एक्टिविटी करो आपको सबसे पहले उस पर ध्यान आए कि मैं उस कोर्स पे जा रहा हूँ। तो इट्स अ साइकोलॉजिकल टूल कि आपको ध्यान आए भैया ये तो मीडियोकर है, बैठे बैठे तू अभी प्लानिंग कर रहा है, अभी पढ़ाई का टाइम है प्लानिंग कर रहा है, मीडियोकर है, दोस्तों से क्रिटिसाइज कर रहा है, मीडियोकर है, सब मीडियोकर है। मुझे मीडियोक्रिटी का पार्ट नहीं बनना है।